इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको कहें कि आज जिस जगह पर आप बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के टेम्परेचर पर उबल रही थी, या फिर जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल तक बर्फ़ से ढकी हुई थी, ये दोनों बातें सच हैं। आज की इस वीडियो में आप ज़मीन के 450 करोड़ साल पहले के सफ़र को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे ज़मीन को तख्लीक किया, चलिए जानते हैं। जिस जगह पर आज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वहाँ पर कभी धूल और गैस के बादल थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन धूल के बादल से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारे की एनर्जी कम होने लगी, तो जिसकी वजह से उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह से ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों के अंदर धूल के छोटे छोटे पार्टिकल दबाव और गर्मी की वजह से बड़े बड़े पत्थरों में बदल गए। इस दबाव की वजह से इन बादलों में रेडियो एक्टिव पैदा हुई। इसी की वजह से ग्रेविटी पैदा हुई और इस ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और फिर इस दबाव की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर इसी धमाके की वजह से हमारा सूरज बना। स्पेस में फैले ये एस्ट्रॉइड वजन की वजह से सूरज के गिर्द घूमने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव होने लगा, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे सियारे बने। साइंटिस्ट के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच एक थिया नामी सियारा था जो सूरज के गिर्द घूमता था। बाद में जमीन पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के गिर्द घूमने वाले सियारे अब अर्थ को ऑर्बिट करने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों साल तक जमीन पर गिरते रहे और ऐसे ही सेम थिया पर भी हो रहा था। और फिर इसी वजह से थिया जमीन के बहुत करीब आने लगा और फिर आकर जमीन से टकरा गया। इस खौफनाक टकराव की वजह से जमीन के बहुत से हिस्से स्पेस में फैल गए और एक रिंग्स की तरह जमीन के गिर्द घूमने लगे और घूमने वाले पत्थरों में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से हमारा चांद बना। उस वक्त जमीन पर एक ही समंदर हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री पर उबलते हुए लावे का। उबल ही रही थी वो सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ ज़मीन ठंडी होने लगी थी, जिसकी वजह से ज़मीन की भारी दाँत और रेडियो एक्टिव ज़मीन की तह में जाकर इकट्ठी होने लगी और हल्की दाँत ज़मीन के ऊपर वाली सतह पर आ गई। लाखों सालों तक हमारी ज़मीन पर एस्ट्रॉइड बरसते रहे। इन पत्थरों में शामिल था नमक, मिनरल्स और पानी। ये सिलसिला लाखों सालों तक चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की ऊपर वाली सतह पानी से ढकने लगी। साइंटिस्ट के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार यक हलवी जानदार की इब्तिदा हुई। लाखों साल के बाद एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी अर्थ के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव की वजह से हर वक्त गर्म होता रहता है। जब ज़मीन की ऊपर वाली सतह ठंडी हो जाती है तभी ज़मीन के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ज्वालामुखी वजूद में आते हैं। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी ज़मीन पर हज़ारों तादाद से ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे ज़मीन के ऊपर ज़मीन की अब तह बन रही थी। इस वक्त ज़मीन पर मौसम ना होने की वजह से स्पेस से बहुत से एस्ट्रॉइड की बरसात होती रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले ज़मीन पर ऐसा वक्त आया जब ज़मीन पर मौसम शुरू होने लगा। ज्वालामुखी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और ज़मीन पर एक दिन 12 घंटों का होने लगा। साल गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में चेंजिंग आना शुरू हो गई। आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले पहली बार ऐसे हलवी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे। इस टाइम तक ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ रही थी। फ़िज़ा में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ज़मीन पर एटमॉस्फेयर की तह बनने लगी और हर आने वाले हज़ारों सालों तक फ़िज़ा में ऑक्सीजन बढ़ती रही, जिसकी वजह से ज़मीन के बहुत से हिस्सों में पेड़ पौधे उगने लगे और फैलते रहे।
ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एक वक्त ऐसा आया जब ये सभी पेड़ पौधे मरने लगे। उस वक्त ज़मीन का मौसम ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसकी वजह से ज़मीन और फिज़ा में मौजूद आयरन, लोहे के मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन से मिलने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी अर्थ आज के मार्स जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर का लावा लाखों साल तक उबलता रहा। और यही वजह थी कि जिससे ज़मीन पर फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ज़मीन पर एसिड की बारिश होने लगी। और फिर एसिड रेन की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर घटने लगा और इतना कम हुआ कि ज़मीन पर पानी बर्फ़ में तब्दील हो गया। ज़मीन पर पहली बार आइस एज आया। उस वक्त हमारी ज़मीन सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुकी थी। आमतौर पर ज़मीन पर जब सूरज की किरणें गिरती हैं तब ज़मीन उन किरणों को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, मगर क्योंकि पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढक चुकी थी, सफ़ेद बर्फ़ चमकीली होती है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं। और इसी तरह लाखों सालों तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी रही, मगर दोबारा से ज़मीन पर फिर ज्वालामुखी निकलने लगे। ज्वालामुखी की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी दौरान जमीन की गहराई में बच कुछ जानदार हुलिये थे जो बदल रहे थे और फिर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके बड़ा ताकतवर बनाने लगे थे। इसी दौरान समंदर में पौधे निकलने शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे ही फिजा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म भी हो रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर फिर जमीन पर एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से जमीन दोबारा ठंडी होने लगी। और दोबारा जमीन ठंडी होने की वजह से ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा, जिसकी वजह से समंदरी जानवर वक्त के साथ साथ बढ़ते रहे और फलते फूलते रहे। इसी दौरान बहुत से जंगल खत्म भी हो गए थे, मगर जो बच गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के बदलते मौसम के साथ ढलने लगे। और अब हज़ारों सालों के बाद समंदरी पेड़ बर्फ़ की वजह से अब पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब ये जानदार सिर्फ पानी के जानवर बनकर ही रह गए थे। और फिर जब दोबारा ज्वालामुखी ज़मीन की बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दिया, तब ये समंदरी पेड़ हर जगह फैलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन अब बढ़ने लगी और ज़मीन पर एसिड की बरसात कम होने लगी। फिज़ा में ऑक्सीजन की वजह से ज़मीन की ओज़ोन लेयर मोटी होने लगी और आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले ज़मीन की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामी प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन पर पेड़ पौधों की लंबाई तकरीबन 80 से 100 फीट जितनी लंबी हुआ करती थी। हाँ, ये समझ लें कि आज की 5 या 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब समंदरी जानवर समंदर से अब बाहर आने लगे थे और ज़मीनी जानवरों में बदल रहे थे। अर्थ की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। अब ज़मीन का मौसम लगभग बदल चुका था और अब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। फिर तभी समुद्री जानवर पानी से बाहर रहने लगे थे और मौसम के हिसाब से जिस्मानी रंग रूप तब्दील होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीनी जानवर डायनासोर्स में चेंज होने शुरू हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ खाने शुरू किए थे उनका जिस्म आज की हमारी बिल्डिंग्स जितना था। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत तेज होने लगे। अर्थ के ऊपर ज़मीन एक जगह इकट्ठी होने की वजह से ज़्यादातर बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समंदर के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पैंजिया भी टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के अलग होने की वजह से ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी में बदलने लगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर भी बढ़ने और फलने फूलने लगे। डायनासोर्स ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक जमीन पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेके समंदर तक और समंदर से लेके आसमान तक राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा एशिया और जिसके बाद कोहे हिमालय वजूद में आए। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एस्ट्रॉइड जो ज़मीन की तरफ आ रहा था, ये 80 किलोमीटर की पर आवर स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। और जब ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल हुआ तो फ्रिक्शन की वजह से ये एक आग के गोले में तब्दील हो गया और सीधा ही जाके ज़मीन से टकराया। टकराव का धमाका आज के तकरीबन 10 करोड़ धमाकों के बराबर था।
जहाँ पर ये धमाका हुआ था वहाँ के जानवर, पेड़ पौधे फौरन भाप में बदल गए थे। एस्ट्रॉइड गिरते ही जमीन पर हर तरफ धूल फैल गई। समंदर में खौफनाक सुनामी आने लगी। जलजलों और आग ने जमीन को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी जमीन खतरनाक गैसेस और धूल की वजह से जमीन बिल्कुल एक आग बन चुकी थी। जमीन से पूरी तरह डायनासोर्स खत्म हो गए थे। उस वक्त वही जानवर बचे जो जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसकी वजह से वो इस तबाही से बच गए थे। जमीन एकदम काले अंधेरे में डूब चुकी थी, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जमीन पर पेड़ और जानवर बिल्कुल खत्म होके रह गए थे। फिजा में गैस और धूल की वजह से फिर से एसिड की बारिश शुरू होने लगी और फिर दोबारा जमीन ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार ये बर्फ लाखों सालों तक नहीं रही थी। 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और फिर दोबारा जमीन नॉर्मल होने लगी और ये छोटे जानवर जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त जमीन की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी। तब अफ्रीका के जंगल बहुत ही ठंडे और घने हुआ करते थे और इसी टाइम पे जानवरों की बहुत सी नस्लें बनी। ये जानवरों की नस्लें कई नस्लों में बदली और बंदरों की भी कई नस्लें बनी, मगर बंदर से इंसान नहीं बने। अगर बंदर से इंसान बनते तो आज बंदर बंदर ना होते, वो बंदर भी इंसान ही होते। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही पसंदीदा मखलूक है, जिसको अल्लाह की ज़ात ने खुद ही तहलीक किया है और इंसान को सब महलूक पर अशरफुल महलूकात बनाया है। ज़मीन हमारा एक वाहिद ऐसा स्यारा है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए एक तोहफ़ा बनाया है, मगर इंसानों ने इसकी कदर नहीं की। हमने ज़मीन को बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंचा दिया है। हमने इन 100 सालों में ज़मीन को जितना गंदा और तबाह किया है, उतना किसी भी मखलूक ने नहीं किया होगा। हम ज़मीन को फिर से गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि दोबारा फिर से ज़मीन पर एक चेंजिंग आने वाली है। हमें इस ज़मीन की कदर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका ख़ास ख्याल रखें। तो ये थी अर्थ की हिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन में लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।